एपिसोड 532 डीप सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंगुलर फिश वड़ात्सुमी और वैंडर डेकन मौजूद है। वड़ात्सुमी से पूछता है कि क्या कोई न्यूज आया प्रिंसेस शिराओशी से, तो वो कहता है कि कोई न्यूज नहीं आया है। शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, 4 टांगों वाला आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। वो कहता है कि किंग नेप्टून हमारा शादी होने नहीं देना चाहता है, बल्कि वो पॉलिटिसाइज करना चाहता है मैरिज को। वैंडर डेकन को लगता है कि वो और शिराओशी बहुत ही ज्यादा गहरे प्यार में है, और यहाँ पर वैंडर डेकन का नाम है वैंडर डेकन 9, कतई बावला हो रखा है प्यार में। अच्छा, वो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी, या तो मुझसे शादी कर लो नहीं तो मर जाओगी। और अपना एक एक्स निकालता है जिसके ऊपर रोज का एम्बलम है, और उसको समुद्र के अंदर जोर से फेंकता है। वेपन सीधा जाने वाला है शिराओशी के पास, और इसका हंसी बहुत ही ज्यादा अजीब है। रियुगु पैलेस के अंदर शिराओशी बहुत ही ज्यादा रो रही है। लूफी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है बहुत। सोल्जर्स रोने की आवाज को सुन लेते हैं, मिनिस्टर ऑफ राइट को खबर करते हैं और वो लोग उधर ही जा रहे हैं। लूफी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ, मुझे भूख लगा था इसलिए मैं इधर खींचा चला आया। सडनली पीछे से वैंडर डेकन का वेपन आता है, लूफी सेंस कर लेता है और शिराओशी को डिफेंड करता है, उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। रियुगु पैलेस मेन एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसोब, नामी, ब्रुक और बाकी के लोग हैं। बैंक्वेट के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन उल्टा सोल्जर्स ने घेर के रखा है। मिनिस्टर ऑफ लेफ्ट बोलता है कि पहला कि तुम लोगों ने मरमेड को किडनैप किया, दूसरा तुम्हारा क्रू बहुत ही बड़ा थ्रेट है फिशमैन आइलैंड के लिए। किंग नेप्ट्यून तो सोच में पड़ा हो कि ये सही है कि गलत है, मतलब कि ये हमारे मेहमान है, इनको सेवा करूं या फिर कस्टडी में लूं। शिराओशी लूफी को छुपा देती है। मिनिस्टर और गार्ड्स भी आते हैं, देखते हैं कि दरवाजा ओपन है। प्रिंसेस से पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेगालो वापस से रिटर्न आता है शिराओशी के पास, और वो मिनिस्टर शिराओशी को स्ट्रॉयड क्रू के बारे में सारा मैटर समझाता है। ऑलरेडी जोरू को बहुत ज्यादा पिलाकर कस्टडी में ले लिया गया है, बाकी तीनों को भी कस्टडी में लेने वाले हैं। मेगालो लूफी को देख लेता है शिराओशी के हाथ में। टाइम हो चुका है, शिराओशी को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं। शिराओशी लूफी से माफी मांगती है। लूफी एक्स के कहानी के बारे में पूछता है। शिराओशी बताती है कि वैंडर डेकन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था और अब मुझे वो खत्म करना चाहता है। एस्केप करने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक डेवलप्ड पावर है जिसका नाम है मार्क फ्रूट। एक बार वो मेरे पीछे आके मुझे टच किया था, जिसके वजह से मेरा मार्क उसके पास है और वेपन फेंकते रहता है, जिसके वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी इस बंद दरवाजे के अंदर बिताती हूँ। लूफी को भूख लगा और खाना भी खाता है। शिराओशी बताती है कि मैं 10 साल से इस रूम के अंदर हूँ, कोई मिलने भी आता है तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकता है, सिर्फ मेगालोन अकेला है जिससे मैं अपना टाइम बिताती हूँ। शिराओशी लूफी से कहती है कि तुम एक पायलट हो तो तुम तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचर्स देखे होंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। लूफी खाते वक्त शिराओशी उसे डिस्टर्ब कर रही होती है, जिसके वजह से लूफी गुस्सा हो जाता है और शिराओशी रोने लगती है। लूफी समझाता है कि तुम इतनी कमजोर दिल की कैसे हो सकती हो, और लूफी कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हो, जिसको सुनने के बाद दोनों डर भी जाते हैं और शॉक में रहते हैं। लूफी खाना खा लेता है और शिराओशी से बोलता है कि तू इतने सालों से इस बंद दरवाजे के अंदर है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा डरती हो। लूफी कहता है कि ऐसा कौन सा जगह जहाँ पर तुम जाना चाहती हो, जिसमें शिराओशी इंटरेस्ट दिखाती है। लूफी कहता है कि चलो चलते हैं, और लूफी ये भी कहता है कि अगली बार वो अगर वेपन फेंकेगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। जोरो तो प्रिजन के अंदर सो रहा है मस्त, अचानक से उसे होश भी आता है। उsob, नामी और ब्रुक में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, 2 साल पहले की तरह डरपोक नहीं है अभी। किंग नेप्ट्यून सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, कस्टडी में लेने की सोच ही रहा होता है, लेकिन जोरो आता है, बोलता है कि अकेले मजे लेने नहीं दूंगा। ये बात एपिसोड के एंड में वैंडर डेकन और हॉर्डी जोन्स हाथ मिला लेते हैं टू ब्रिंग डाउन किंग नेप्ट्यून। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।